हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। जैसे कि एसएससी जीडी और बाकी एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है एसएससी के 2011 से 2023 तक के। अब तक भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एसएससी के चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे वो सीपीओ, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या जीडी, उसको कंबाइंड करके आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और कंबाइंड एक बुक भी आती है करंट पब्लिकेशन की एसएससी की, तो उसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम आपको वही बुक, आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। टोटल 14,300 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है उस बुक में। तो आपको पर टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। जो इस बुक को परचेज नहीं कर सकते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमने पिछले एक वीडियो में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर लिए थे। हमने प्राचीन भारत के इतिहास का टाइप फर्स्ट, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब टाइप सेकंड में आते हैं महाजनपदोदय, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म और मगध साम्राज्य और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये टाइप सेकंड में आते हैं। तो हम इस वीडियो में टाइप सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट सही विश्वास, सेकंड सही ज्ञान, थर्ड सही दृष्टि, फोर्थ सद आचरण। ये एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी स्टाफ में पूछा गया था। एसएससी जीडी में 5 जून 2011 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इसका जो त्रिरत्न, हमको पता है कि त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इसका जो रॉन्ग आंसर, मतलब जो त्रिरत्न में नहीं आता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही दृष्टि। क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि हमारे 3 रत्न होते हैं। एक होता है सम्यक दर्शन। अब दर्शन का मतलब होता है कि इसमें जो जैन धर्म के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। तो दर्शन का मतलब होता है कि जो जैन धर्म के उपदेश होते हैं उसमें विश्वास। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो आ गया 3 रत्न में पहला। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म उसके सिद्धांतों ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है, तो यह भी सही है। और तीसरा होता है सम्यक चरित्र, मतलब जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है, इसे कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र होता है, मतलब आचरण। तो ये भी सही हो गया। जो गलत हो गया वो गया सही दृष्टि, ये त्रिरत्न में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर भी कहते हैं, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सीएचएसएल में भी आया हुआ है और ये एलडीसी डीओ में भी आया हुआ है और ये एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड परीक्षा में भी पूछा गया है और ये एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें पूछा है अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, किस नदी के किनारे लड़ी थी? तो झेलम नदी के किनारे लड़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिम्बसार। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2013 में, और फिर दोबारा से भी एसएससी एमटीएस में, मतलब ऐसे कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 17 तारीख को पूछा गया था, फिर 24 तारीख को द्वितीय पारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, इसके द्वारा अंकित किया जाता है जन्म स्थान। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया था, कब? 27 अप्रैल 2014 को। जो लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, और उस समय अशोक के समय लुम्बिनी को ही रुमनदेही के नाम से जाना जाता था। तो उनके सम्मान में भारत के मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के अपने तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। इसे ही रुमनदेही स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि लुम्बिनी को उस टाइम क्या बोलते थे? रुमनदेही बोलते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं और 3 पीटक होते हैं। 3 पीटक कौन कौन से होते हैं? एक तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। और त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। तो इसमें कहीं भी इसमें नहीं आ रहा है विनय पीटक, ये तो पीटक हो गए, तो ये भी गलत। सारनाथ लुम्बिनी बौद्ध गया, तो ये इनका जब ज्ञान प्राप्त होता वहाँ बौद्ध गया, जब जन्म होता वो लुम्बिनी। सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। प्रेम करुणा दया, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ये उस टाइम इसको एसएससी ने डिलीट किया था और इसका बोनस अंक मिला था। तो इसका इन चारों ऑप्शन में से इसका कोई भी आंसर नहीं होएगा, क्योंकि ये उस टाइम डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वो राज्य कौन सा था? वो था मगध राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एसएससी एसआई में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस एसआई में 21 जून 2015 को।
प्रथम पारी में प्राचीन काल में भारत में प्राय युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले मगध के शासकों ने सर्वप्रथम विनाश करने के लिए हथियार के रूप में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। मतलब मगध से पहले भी हाथियों का प्रयोग होता था, लेकिन वो किसी को मारने के लिए नहीं होता था, अर्थात विनाश के लिए नहीं होता था, सिर्फ सवारी ढोने के लिए होता था। जो विनाश के लिए करने के लिए बहुत मात्रा में हाथियों का प्रयोग किया गया था, तो वो मगध साम्राज्य ने किया गया था, मगध राज्य ने, मगध के जो शासक थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 7 सितंबर 2016 के प्रथम पारी में। कैवल्य मोक्ष प्राप्ति से संबंधित जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा है कि जो जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कठिन तपस्या करते हैं, तो उनका जब स्वर्गवास हो जाता है तो उनके लिए बोला जाता है कि कैवल्य, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैवल्य। जैन धर्म के अनुसार सभी विद्वान वस्तुओं को दो भागों जीव और अजीव में विभाजित किया जाता है। सजीव प्राणियों की निर्जीव प्राणियों के साथ की बाधा सभी दुखों का कारण है। कैवल्य सजीव प्राणियों के इन बाधाओं से मुक्त होने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंगुत्तर निकाय में। उत्तर वैदिक काल में पूरे उत्तरी क्षेत्र में ज्यादातर विंध्य के उत्तर स्थित और उत्तर पश्चिमी सीमा से बाहर बिहार तक फैले हुए 16 महाजनपदों को 16 राज्यों में विभाजित किया गया था। बौद्ध साहित्य विशेषकर अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध करता है। 16 महाजनपद कौन कौन से? गांधार, कंबोज, अशाका, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पंचाल, मत्स्य, वज्जी, काशी, अंग, कौशल और मगध। ये 16 महाजनपद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 16 महाजनपदों में तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो वो गांधार की राजधानी थी, तक्षशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य खासकर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन कौन से? तो वही गांधार, कंबोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्जी, अंग, कौशल और मगध। गांधार है जो उसकी स्थिति के लगभग आधुनिक कश्मीर से लेकर काबुल घाटी तक फैली हुई है, जो ऊपर की साइड को इंडिया में। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहां विश्व के विभिन्न देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चाणक्य, जीवक और वसुबंधु आदि ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु से। यह भी एसएससी जेईई में पूछा गया था। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध अवशेषों को रखा गया है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इनका उपयोग ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले के स्तूपों में बुद्ध की राख के हिस्से रखे गए थे, जिसके कारण स्तूप बुद्ध की मृत्यु से संबंधित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो किसके शासनकाल के दौरान विभाजित हुए थे? ये कनिष्क के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बौद्ध संगति में ये अलग अलग हुए थे। तो ये चौथी बौद्ध संगति, जो 4 संगति हुई थी, जिसमें चौथी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसी में ये हीनयान और महायान दोनों अलग अलग हुए थे। उस टाइम शासक कौन था? कनिष्क था। कौन सी बौद्ध संगति थी? चौथी बौद्ध संगति थी। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में भी कहाँ? कुंडल वन में। कहाँ पे? कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। आयोजित कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र अध्यक्ष, शासक कनिष्क था। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अशोक घोष। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान बौद्ध धर्म संस्थापक का प्राचीन संप्रदाय था, जिसकी स्थापना स्वयं बुद्ध के द्वारा की गई थी, और नए संप्रदाय को महायान बौद्ध धर्म के रूप में जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 12, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कणाद इसके प्रतिपादक हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार वैशेषिक 6 दर्शनों में से एक है। हिंदू दर्शन के अन्य 5 दर्शन कौन कौन से हैं? वो हैं योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा और ध्यान। तो जो 6 दर्शन है हिंदू दर्शन, उनमें से एक आता है वैशेषिक। बाकी कौन कौन से? योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा और वेदांत।
वैशेषिक दर्शन महेश्वरी कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली संस्कृत से काफी निकटता से संबंधित है, लेकिन इसका व्याकरण और संरचना सरल है। क्वेश्चन नंबर 14, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो किसने कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। ये दिल्ली पुलिस SI 4 जुलाई 2017 को पूछा गया था द्वितीय पारी में। तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ की उपाधि उन्हें महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नाल्ड द्वारा दी गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का प्रकाश की उपाधि गौतम बुद्ध को किसने दी थी, तो वो दी थी महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नोल्ड। उनका जन्म कपिलवस्तु के राज परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये भी 7 जुलाई 2017 को पूछा गया था दिल्ली पुलिस SI में। महावीर का जन्म कब हुआ था? 519 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में राजकुमार वर्धमान के रूप में हुआ था। तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 519 ईसा पूर्व। कहाँ पे? बिहार के वैशाली नगर में कुंडग्राम ग्राम में। और इनके जो पिता थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। और इनके माता का नाम त्रिशला था। और इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? वो है पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि भगवान महावीर का संबंध बिहार के पटना के पास स्थित पावापुरी से है, लेकिन गौतम बुद्ध का नहीं है, क्योंकि उसका पावापुरी संबंध भगवान महावीर का है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन परिनिर्वाण प्राप्त किया था भगवान महावीर ने। उनके निर्वाण संबंधी पवित्र पाठ का कल्प सूत्र में उल्लेख किया गया है। पावापुरी वह जगह जहां महावीर ने मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध का जो सारनाथ है वहां प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में क्या इनकी मृत्यु हुई थी। 17, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अहिंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी CHSL एग्जाम में पूछा गया था। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताइए। ये हैं पंचशील सिद्धांत। कौन कौन से हैं वो 5 सिद्धांत? एक तो अहिंसा आता है, एक सत्य, एक अपरिग्रह, और एक आता है अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये 5 पंचशील सिद्धांत हैं जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 18, महेश्वरी गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्याय। ये भी CHSL एग्जाम में पूछा गया था 25 मार्च 2018 को तृतीय पारी में। महेश्वरी गौतम न्याय दर्शन से संबंधित हैं। उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की, जिसे हिंदू दर्शन के न्याय दर्शन का मूलभूत पाठ माना जाता है। यह ज्ञान और तर्क पर केंद्रित एक उल्लेखनीय कृति है। क्वेश्चन नंबर 19, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? यह SSC GD में पूछा गया था 1 मार्च 2019 को प्रथम पारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर चढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? यह SSC GD में पूछा गया था 2 मार्च 2019 को प्रथम पारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से कई ग्रंथों में संकलित किया गया था। इन शास्त्रों को जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगम सूत्र जीवन के सभी रूपों, शाकाहार के सख्त नियम, तप, करुणा, अहिंसा और युद्ध के विरोध में महान समांतर का ज्ञान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता था? हाइडे स्पेस का युद्ध, या फिर किसका? वितस्ता का युद्ध, या झेलम नदी का युद्ध। झेलम युद्ध भी बोला जाता है। यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसके बीच में सिकंदर और पोरस के बीच में। ये किसके? दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस SI में 2019 में। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है। तो ऐसे CGL टीयर 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली को किस संघ की राजधानी, किस राज्य की? वज्जी की। वज्जी जो 16 महाजनपद में आता है वज्जी, उसकी राजधानी वैशाली को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गणतंत्र शासन का पहला उदाहरण माना जाता है। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश यहाँ दिया। 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक द्वारा दूसरी बौद्ध संगति यहाँ बुलाई गई थी, जिससे यह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। ये SSC CHSL में पूछा गया था 10+2 में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी सांख्य दर्शन संप्रदाय की? तो कपिल मुनि द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कपिल। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिनके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो SSC MTS में पूछा गया था। तो कितने मौजूद थे? 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी वन में। ये SSC MTS में पूछा गया था 8 अगस्त 2019 को प्रथम पारी में। जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थल तो लुम्बिनी है। अशोक स्तंभ के साथ ब्राह्मी लिपि में पाली शिलालेख इस स्थान से मिला है, लुम्बिनी से ही। और अशोक ने इस स्थान पर जाकर पूजा की थी। अशोक ने लुम्बिनी को कर से मुक्त कर दिया था। तो ये लुम्बिनी वाले स्थान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी? एक तो अशोक स्तंभ के साथ ब्राह्मी लिपि में पाली शिलालेख इसी स्थान से मिला है। दूसरा, अशोक ने इस स्थान पर जाकर पूजा की। तीसरा, अशोक ने लुम्बिनी को कर से मुक्त कर दिया था। और चौथा, बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई लुम्बिनी वन, यहीं पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 27, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैसे SSC में पूछा गया था। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से? एक तो सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 28, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? वो था बिम्बसार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये SSC CGL में पूछा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश के एक राजा थे। वे राजा बिम्बसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा शासक महावीर या फिर गौतम बुद्ध के समकालीन था, तो वो था बिम्बसार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था गणानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये भी SSC CGL में पूछा गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत के उत्तरी भाग में नंद राजवंश का शासन था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था और पांडुकार इस राजवंश के दूसरे राजा थे। क्वेश्चन नंबर 30, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिम्बसार। बिम्बसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह SSC CGL में पूछा गया था तृतीय पारी में 3 मार्च 2020 को। बिम्बसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और जो अजातशत्रु राजा बिम्बसार का पुत्र था, उसने सन 493 से 462 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। बिम्बसार ने कब से कब तक किया था? 493 से लेकर 462 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 31, डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो उस टाइम मगध की राजधानी थी राजगृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मगध पर शासन करने वाला पहला शासक वंश था बृहद्रथ वंश को माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह हुआ करती थी। उज्जैन ने गिरिव्रज से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजगीर से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया, तो वो था उज्जैन। और शिशुनाग वंश ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। वैशाली महान मगध साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनी। पहले कौन थी? राजगृह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और फिर उसके बाद पाटलिपुत्र किसने ट्रांसफर की थी? उज्जैन ने। पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित शिशुनाग वंश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसने किया था? उज्जैन ने।
उदयन हर्यक का भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व के दौरान मगध पर शासन किया। जो उदयन था वो अजातशत्रु के पुत्र और राजा बिम्बिसार के पोते थे। राजा उदयन ने दो नदियां सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र की केंद्र स्थिति होने के कारण उन्होंने बाद में अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। पहले पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी राजा उदयन ने, फिर जो मगध साम्राज्य के बीच में सेंटर में था पाटलिपुत्र, इस वजह से राजगृह से ट्रांसफर कर दी राजधानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 33, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जीन वह है जिसने आत्म अनुशासन के माध्यम से लौकिक और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त की है और एक पारलौकिक और बाहरी आनंद की स्थिति प्राप्त की है, उसे बोलते हैं जीन। जीन का मतलब होता है विजेता। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। वैशाली और नालंदा के बौद्ध स्थल बिहार में स्थित है। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। वैशाली में अंतिम उपदेश दिया था बुद्ध ने और अपने निर्वाण की घोषणा की। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली ने दूसरी बौद्ध परिषद की भी मेजबानी की। नालंदा अपनी प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध मठ केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ उनमें से एक नहीं है। अष्ट महास्थानों में से अष्ट महास्थानों से तात्पर्य उन 8 महत्वपूर्ण स्थानों से जो तीर्थ यात्रा के रूप में बुद्ध के जीवन से जुड़े। कौन कौन से हैं वो 8? एक तो लुम्बिनी जहां बुद्ध की जन्मभूमि है, वो कि अब इस टाइम प्रेजेंट में लुम्बिनी का है नेपाल में। एक बोध गया है जहां उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा सारनाथ जहां पहला उपदेश दिया था। चौथा कुशीनगर जहां परिनिर्वाण से गुजरे। पांचवा है श्रावस्ती जहां बुद्ध ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया। छठा है राजगीर जहां बुद्ध ने बुद्धमिता की पूर्णता सिखाई और क्रोधित हाथी को अपनी करुणा से वश में कर लिया। सातवीं है संकीसा जहां बुद्ध का स्वर्ग से अवतरण हुआ था। और आठवें वैशाली जहां बुद्ध ने पहली महिला नन को ठहराया था। तो कौन कौन सी है? लुम्बिनी, बौद्ध, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, सकीसा और वैशाली। ये 8 स्थान है महास्थान। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणाद। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर। वैशेषिक 6 भारतीय दर्शनों में से एक है, जैसे कि मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया हुआ था आपको। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था। उन्होंने अपने पहले धर्म उपदेश में 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाइडेक स्पीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच में हुआ था। तो हमने ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा किस नदी के, तो वो है झेलम नदी या वितेस्ता नदी के पास में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़ में। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊपरकोट गुफाएं गुजरात में जूनागढ़ के पूर्वी भाग में स्थित जूनागढ़ बौद्ध गुफाओं समूह का एक भाग है। इन गुफाओं को सम्राट अशोक के काल से पहली 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तराशा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो ये किस वंश के शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हर्यक वंश के। अजातशत्रु जो का शासन काल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य। हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। वह राजा बिम्बिसार के पुत्र थे और वे महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु भी और बिम्बिसार भी, ये दोनों महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो चंपा किसकी राजधानी माना जाता है? अंग की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माना जाता है कि चंपा अंग के प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। चंपा की पहचान बिहार के भागलपुर के आधुनिक शहर के रूप में की जाती है। यह बाद में मगध द्वारा कब्जा कर लिया गया था और मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के टाइप 3 वाले क्वेश्चनों को देखेंगे।
टाइप थर्ड में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? टाइप थर्ड में जो टॉपिक कवर होंगे वो होंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तरकाल जिसमें आ जाता है सुंग, कंठव वंश और सातवाहन वंश, शक, इंडो ग्रीक, कुषाण वंश और संगम युग। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन टाइप थर्ड में आएंगे। फिर टाइप फोर में गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल आएंगे। तो ऐसे ही हर पहले प्राचीन भारत के सारे टाइप कंप्लीट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, उसके बाद फिर हम विश्व का इतिहास देखेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरे कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे पता रहे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी जो फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि यहीं से आपको 90% क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से करिए इन क्वेश्चनों को और जल्दी आपको एसएससी जीडी के जो 2023 में और 2019 में 2021 में जो भी अब तक एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशल सेपरेट प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आएंगे ऑफिशियल पेपर आपके लिए जल्दी से ही। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।